सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पंचद्वार बराड़ा धाम से, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का दरबार है। दरबार का मतलब ये नहीं कि जिस तरह और भगत दरबार लगाते हैं उस प्रकार का दरबार नहीं। एक सच्चा दरबार, एक इंसाफ का दरबार, एक ऐसा मंदिर जहां पर हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, भूत प्रेत बाधा या बीमारी या कोई अन्य समस्या है, वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार जाए, उनकी समस्या का निवारण होगा। और आज हम उपस्थित हुए हैं आप सभी भक्तों के समक्ष एक अहम ही जानकारी लेकर, एक बहुत बड़ी जानकारी जिसके बारे में हर किसी भगत को नहीं पता है, शायद किसी को भी ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। वो अहम जानकारी क्या है, हम चर्चा किस बात पे करेंगे। हम एक अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं, आप सभी भक्तों के बीच ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, जो कि एक सत्य सनातन धर्म के बारे में है। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र कहलाता है, लेकिन धर्म हमारा सनातन है और सनातन धर्म को एक सत्य सनातन धर्म बनाना है। सनातन धर्म में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि तपस्वी, अनेक प्रकार के देवी देवता सभी लोग आते हैं और हर देवी देवता की पूजा करने का हमें अधिकार प्राप्त है। हम किसी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, हमें इसका अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? आप सभी भक्तों को पता होगा कि आज के टाइम में अलग अलग प्रकार के दरबार लग रहे हैं। कोई माता की चौकी लगा रहा है तो कोई बड़े बड़े दरबार लगा रहा है, जैसे बालाजी के दरबार लग रहे हैं, हनुमान जी के दरबार लग रहे हैं, शिव की शक्ति के दरबार लग रहे हैं, माता के दरबार लग रहे हैं। अनेक प्रकार के भगत तैयार हैं दरबार लगाने के लिए और पब्लिक को, आम लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बारे में हम विस्तार रूप से नहीं बता सकते। हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भगत का या किसी भी धर्म गुरु का अपमान नहीं करना चाहते और ना ही हमें अपमान करने का अधिकार है। हम ऐसा क्यों कहें कि कोई भगत दरबार लगा रहा है उसका ये नाम है। दरबार लगाने में जो लोग शामिल हैं इसमें सबका नाम आ गया। एक हिसाब से जो गलत रास्ता दिखा रहे हैं सबका नाम आ गया, क्योंकि मेरे लिए कोई मेरा दुश्मन नहीं है। हाँ, भटके हुए हैं, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश है। सिर्फ जो कहते हैं कि सनातन धर्म को कलयुग में आप सत्य सनातन धर्म बनाओ। सत्य तो सनातन धर्म का मतलब क्या है? सत्य क्या मतलब हो गया? शिव। और सनातन धर्म हमारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने को ही सनातन धर्म कहा गया है। इनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल ना करो। जितने भी दरबार आज के टाइम में लग रहे हैं सभी लोग कोई ना कोई सिद्धियां प्राप्त किए हैं, किसी न किसी शक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। चाहे वो पर्चे निकाल रहे हो, चाहे वो किसी प्रकार का पुच्छा दे रहे हो, या बिन देखे व्यक्ति को बता देना कि वो कहां पर क्या कर रहा है। ये सब क्या है? तांत्रिक विद्या है, मंत्र विद्या है, शक्तियां हैं जो उनको ये आगाह करती हैं, उनको ये दिखाती हैं और वो बोलते हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये बोलना गलत है, लेकिन इसका बोलने का उचित समय होता है। समय क्या है वो समय मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको मोहित किया जाता है। आपको विश्वास हो जाता है कि गुरुजी ने हमें सत्य सत्य बता दिया, सब कुछ सत्य बता दिया, यहां से हमारा हो जाएगा कल्याण। आपको उसी देवी देवता को मानना है तो आप अपने घर में क्यों नहीं पूजा करें? अपना समाधान अपना आप स्वयं क्यों नहीं निकालें? इसके लिए करना क्या होगा? आपको एक गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु आपको कहां से मिलेगा वो भी रास्ता मैं आपको भी बताऊंगा।
लेकिन अब आपको दूसरा विषय आपके समक्ष रखता हूं मैं। ये जो छोटी छोटी चौकियां लग रही हैं, भगतगिरी का काम चल रहा है, झाड़ा फूका का काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर माता आती है, हमारे अंदर बालाजी आते हैं, हमारे अंदर फलाने देवता आते हैं। हर प्रकार के देवी देवता पेशी में आते हैं, सवारी लेते हैं और पुच्छा देते हैं, झाड़ा लगाते हैं। ये सब क्या है? पैसे कमाने का एक जरिया है और आम लोगों को बेवकूफ बनाना। कुछ नहीं होता इन सबसे। आपको बुरी शक्तियां काटनी है, अपने अंदर जो बुरी शक्तियां हैं उनको नष्ट करना है, तो आप स्वयं परमात्मा की भक्ति शुरू करें, आपके कार्य होंगे सारे। लेकिन आप तरीके से चलो, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करो, इन भ्रमित लोगों के बीच में ना पड़ो। ये तो खुद भ्रम में है और आपको भी भ्रमित कर रहे हैं। डायरेक्ट आपको परमात्मा के पास जाने की बजाय अपना माध्यम बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। विस्तार करना है तो हिंदू धर्म का करो, सनातन धर्म का करो, अपने साम्राज्य का विस्तार ना करो। मेरा सभी भक्तों से अपील है, सभी दरबार लगाने वालों से ये अपील है कि अपने सनातन धर्म का विस्तार करो, अपने हिंदू धर्म का विस्तार करो, लेकिन अपने दरबार का विस्तार ना करो। ये मेरी अपील है, हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है। अब हम बात करते हैं कि जो ये तांत्रिक प्रक्रिया सीखते हैं, ये आपके साथ क्या करते हैं। तीसरे नंबर पर ये आते हैं तांत्रिक प्रक्रिया करने वाले, जो कि तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कोई शमशान में जाकर सिद्धियां प्राप्त करता है, कोई दीपावली पर सिद्धियां प्राप्त करता है, कोई अमावस पर सिद्धियां प्राप्त करता है, तो कोई काली रात में सिद्धियां प्राप्त करता है। अलग अलग तरह की अलग अलग प्रकार की सिद्धियां लोग प्राप्त कर रहे हैं। तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, ये सब टोने टोट के सीख रहे हैं। किस लिए सीख रहे हैं? पैसा कमाने के लिए सीख रहे हैं। आज के टाइम में आप बस में यात्रा करो, चाहे ट्रेन में यात्रा करो, कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि किसी न किसी तांत्रिक की पर्ची लगी हुई है। गारंटी शुदा इलाज, हर प्रकार का इलाज, व्यापार बंधन, वशीकरण मंत्र, सब कुछ अवेलेबल है उनके पास। और आप करते क्या हो? पैसा देते हो उनका और आपका कोई रास्ता नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है? उन्होंने पैसा कमाने के लिए सीखा है। कुछ समय के लिए बंधन में कर देंगे, रोक देंगे और इसके बाद फिर वैसे ही आपकी समस्या खड़ी है दोबारा। इसके बाद अब दोबारा फिर भटकोगे किसी भगत के पास, भगत के पास आपका रास्ता नहीं निकलेगा, फिर आप जाओगे बड़े बड़े दरबारों में। जैसे आजकल दरबार लग रहे हैं, शिव के दरबार और बालाजी के दरबार, हनुमान जी के दरबार लग रहे हैं, माता के दरबार लग रहे हैं। ऐसी जगह आप भटकोगे। कल्याण भी हो जाता है ऐसी जगह से, लेकिन कल्याण तो हो जाता है, आपको पैसा चढ़ाना है, दान देना है। ऐसी जगह दान दें, डायरेक्ट भगवान को दान दें। किसी भगत को आप क्यों दान दो? बहुत से लोग ऐसे हैं कि नोटों की गड्डियां सीधा जो है कि भगत के पास चोरी चुपके से देते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं देते और ना ही पब्लिक के बीच में वो लेना स्वीकार करते हैं, इसलिए चोरी से दिए जाते हैं। छोटे भगत जो जाते हैं, जो छोटा इंसान जाता है, उसका क्या होता है? उसका 1% भी नहीं फायदा होता। वो अपनी तंत्र मंत्र की सिद्धियों से जो पैसे वाले लोग हैं उनका कार्य कर देते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान जाता है वो भी तो उसी दरबार में जाता है, उसको क्यों नहीं उतना मान सम्मान मिलता? उसके कार्य क्यों नहीं होते? वो क्यों फिर वहां से खाली वापस आता है? इसलिए मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं, एक ऐसा मार्ग बता रहा हूं जिस रास्ते पर चलकर आपके सारे समाधान हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक गुरु बनाने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई भी इंसान स्वरूप में कोई तपस्वी, महापुरुष, ऋषि मुनि, भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, जो अपने लिए ना जीता हो, दूसरों के लिए जीता हो, जिसका किसी से कोई मतलब ना हो, सिर्फ मतलब हो तो परमात्मा से मतलब हो, जो भक्ति की सही राह दिखा सके, अगर ऐसा इंसान कोई मिलता है तो आप उसको गुरु बनाएं और आप स्वयं शिव की भक्ति शुरू करो। आपके जीवन की नैया पार लग जाएगी। अगर इंसान आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है तो इस कलयुग में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने सिर्फ स्पेशल इसी काम के लिए ही अवतार लिया है, जो कि शिव के ही अवतार हैं। आज सब सजाड़ा में उनकी समाधि है। राजस्थान के जोधपुर जिले में सजाड़ा भूमि पर उनकी समाधि है और वहां इनका दरबार चलता है। एक ऐसा सच्चा दरबार है कि आप वहां पर जाएं
इनको अपना गुरु बनाएं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप बाबा के किसी भी अन्य मंदिर पर, अन्य धाम पर जाएं, बाबा जी को अपना गुरु स्वीकार करें और शिव की आराधना शुरू करें। मैं कहता हूं कि 100% आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपके भक्ति के मार्ग खुलेंगे और असत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी। मैं ये नहीं कहता कि बाबा का कोई सा भी धाम कोई छोटा बड़ा धाम है। बाबा के जितने भी धाम हैं, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जितने मंदिर बन रहे हैं, सब उनकी इच्छा अनुसार बन रहे हैं। चाहे उस मंदिर को बनाने वाले की सोच क्यों ना गलत हो, ये बाबा जी का काम है उसको सही करना। किस हिसाब से सही करेंगे ये इनका काम है। इन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा करनी है। जो भी भक्त पीड़ित, बीमारी वाला या भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति जो भी इनके दरबार में पहुंचेगा, सबसे पहले उसकी सुरक्षा करेंगे और उसकी सुरक्षा का ढाल भी बनेंगे। हमेशा के लिए उसको एक सही राह दिखाएंगे, उसको एक सही दिशा दिखाएंगे और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करवाने में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हम आप सभी भक्तों का सहयोग करेंगे। और जिसके लिए मैं मार्गदर्शक बन रहा हूं, एक ऐसी मुहिम आप सभी भक्तों के बीच लेकर आया हूं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इन ढोंगियों से, इन पाखंडियों से अपने धर्म को बचाएं, हिंदू धर्म को बचाएं, सनातन धर्म को बचाएं और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करें। बोलो श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की जय।